आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। आज आप सीखेंगे हिंदी का अक्षर च के च के लिए उर्दू में कौन सा अक्षर है जो च के लिए आता है और च की जगह लिखा जाता है और इसकी शक्ल सूरत और इसकी बनावट कैसी है। यह है उर्दू की चे जो च के लिए आती है और च की जगह लिखी जाती है। चे जब अकेली होगी तो इसकी शक्ल सूरत और इसकी बनावट व पहचान यही है। लेकिन चे जब किसी शब्द के शुरू में या किसी शब्द के बीच में आ रही है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा तीनों नुक्तों के साथ बाकी रहता है और आधा से ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो जाता है। नुक्ता बिंदी को कहते हैं और बाकी आगे देखेंगे। लिखने के लिए मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर चे ऐसी ही लिखी हुई है जिसको लिखने के लिए केवल आपको टच करना है। ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं इसको ज़बर कहते हैं। ये चिन्ह भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर बना हुआ है। इसको लिखने के लिए सिर्फ आपको इस चिन्ह को टच करना होगा, ऑटोमेटिक स्क्रीन पर ज़बर लिखा हुआ आ जाएगा। चूँकि उर्दू के सारे हुरूफ साइलेंट होते हैं, जब तक इस पर ज़बर ज़ेर या पेश नहीं लगेगा तब तक पढ़े नहीं जाते हैं। जैसा कि हिंदी के अक्षर के साथ भी मात्राएं नहीं लग जाती हैं तब तक अक्षर नहीं पढ़े जाते हैं, तो ऐसे ही उर्दू का मामला है। जब चे की पहचान हो गई तो इस पर ज़बर ज़ेर ज़रूर लगा है। ज़्यादातर उर्दू वाले बगैर ज़बर के ही च की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कम पढ़े लिखे और नए उर्दू सीखने वालों के लिए परेशानी की वजह होती है कि इसको च पढ़े या ची पढ़े या चू पढ़े। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम ज़बर लगाएं और ज़बर हमेशा अक्षर के ऊपर ही आता है। ये क्या है? हिंदी का च चरखा, च से चरखा है ना। उर्दू में इसके लिए है चे। तीन बिंदी लगाएंगे। इसके लिए उर्दू में क्या है? चे। अच्छा, चे लिखने का तरीका यह है कि आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे रहेगा और इसमें तीन बिंदी रहेगा। अच्छा, उर्दू वाले इसको क्या बोलते हैं? चे। उर्दू वाले क्या कहते हैं इसे? चे। तो हमें क्या बनाना है? च। तो इसके लिए ये चिन्ह भी इस पे लगाना होगा। इसे क्या कहते हैं? ज़बर। क्यों? अगर ज़बर हम इस पे नहीं लगाते हैं तो इसको उर्दू वाले च, ची, चू तीनों पढ़ते और बोलते हैं। तो इसलिए हम इस पे जब ज़बर लगा देंगे तो च हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम दू का च लिखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये चे लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या इस पर मिलाना पड़ेगा? ज़बर। तब जाके ये क्या बनेगा? हिंदी का च के और तीन हर्फ हैं। बस फ़र्क नुक्तों का है, या तो नुक्ता नहीं रहेगा या नुक्ता रहेगा। जैसे हम लिख के दिखा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी ही शक्ल है, इसमें नुक्ता नहीं है। उर्दू वाले इसको क्या कहते हैं? हे। एक नुक्ता ऊपर रख दिया तो ये हो जाएगा खे। एक नुक्ता नीचे रख दिया तो ये हो जाएगा जीम। तो
चारों की शक्ल देखें एक जैसी है, लेकिन हमारा जो फोकस लेटर है वो क्या है? चे। चे से चरखा या चे से चांद। ठीक है, ओके।